अस्सलाम वालेकुम। फ़र्द जुर्म स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर लाहौर में होने वाली पतंगबाजी के हवाले से। क्यों पतंगबाजी पर काबू नहीं पाया जा रहा? पतंगबाजी के नतीजे में शहरी ज़ख्मी हो रहे हैं और क्या पतंगबाजी रोकना सिर्फ पुलिस का काम है? दीगर अदारे इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? इसके साथ साथ माह रमज़ान में पुलिस ने सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात तश्कील दिए हैं? और भी सवाल हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए मेरे मेहमान हैं DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासर रिजवी, SSP ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर अली रज़ा और SP सिटी काजी अली। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्यों हो रही हैं पतंगबाजी? क्यों आप पतंगबाजी पर काबू नहीं पा रहे? पहले तो फयाज़ भाई बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम की शुरुआत दर हकीकत होनी ऐसे चाहिए थी कि लाहौर पुलिस ने पूरी मेहनत से, हिम्मत से, ताकत से ना सिर्फ पतंगबाजी के जिन को बोतल में बंद किया है बल्कि लोगों की जानों से खेलने वालों को और ये समझने वालों को कि पतंगबाजी खेल है, उनको ये एहसास दिलवाया है कि ये खेल नहीं, ये एक जुर्म है और जुर्म की सज़ा बिल्कुल वही होती है जो एक एक्यूज को मिलती है। अल्लाह के फजलो करम से इस दफ़ा आपने देखा होगा कि जो हम इस वक्त मार्च में बैठे हैं, दिस इज़ मिड ऑफ मार्च, वो भी क्रॉस कर चुका है। पतंगबाजी अमूमन पर होती थी फरवरी में अमूमन पतंगबाजी चलती थी और फेब में होके आपकी पतंगबाजी मार्च में आके वो बिल्कुल मिड ऑफ मार्च में बिल्कुल अरूज पे आती थी। अल्लाह के फजलो करम से आप भी इस छत पे बैठे हैं, हम भी इस छत पे बैठे हैं। इस छत पे हम एक जगह बैठे हैं और इस वक्त मेरी नज़र जहाँ तक जा सकती है और आपकी नज़र और कैमरे की नज़र जो हमसे भी दूर जा सकती है, अल्लाह के फजलो करम से उसे कंट्रोल किया है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताता चलूँ, सिर्फ और सिर्फ हमने 1 फेब से लेके 15 मार्च का अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूं तो हमने 1000 से ज़्यादा FIRs दी हैं। और वो FIR सिर्फ ये FIR नहीं कि पतंगबाजी की FIR दी, जब पतंगबाज को पकड़ने गए हैं तो अगर हमारे साथ किसी ने रेजिस्ट किया है तो हमने पुलिस मुकाबले की FIR दी है। हमने पहले वार्न किया था, अक्टूबर में वार्न किया, नवंबर में वार्न किया, दिसंबर में वार्न किया, जनवरी में वार्न किया कि हम छत यूज़ करने अगर देंगे तो हम घर वालों पे भी FIR देंगे, हम अबेटमेंट की FIR देंगे, क्योंकि जिसने जुर्म को पनपने में मदद की वो उतना ही जुर्मदार है जितना वो जुर्म करने वाला। और हमने इस चीज़ को करते हुए लाहौर पुलिस ने बेइंतहा मेहनत की है। इसमें हमारी 6 की 6 डिवीजनल SPs ने, SSP ऑपरेशंस ने, जिनको मैं सुपर कॉप कहता हूँ, जिसको मैं जेन्युइन कहता हूँ, जो लाहौर का जिसने अपनी वर्थ प्रूव किया कि उसने अपने कांस्टेबल से लेके अपने SP तक एक एक को मुकम्मल तौर पे मोटिवेट किया है। और इस वक्त हज़ारों की तादाद में पतंगे, हज़ारों की तादाद में डोरें। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, पतंगबाजी रोकने के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी नहीं कभी अपनाई गई। एक स्ट्रेटजी है छतों पे आना, ड्रोन उड़ाना, बाइनोकुलर्स लेना, वायरलेस होना, फिर उनकी कम्युनिकेशन और उनका लिंक होना पेट्रोलिंग यूनिट्स के साथ, गाड़ियों में सीढ़ियाँ होना। दिस इज़ वन स्ट्रेटजी। अवेयरनेस कैंपेन, कॉलेजेस, स्कूल्स, मोहल्ले की कमेटियाँ, बाकी तमाम वो जगह, मसाजिद, चर्च, एक एक जगहों पे ऐलानात करवाना, केबल पे बताना, सेकंड स्ट्रेटजी। थर्ड, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। पिछले 5 साल की डिटेल निकाल के जो पतंगबाजी में चलान हुए हैं, सिर्फ उड़ाने में नहीं, बेचने में, गुड्डी उड़ाने में नहीं, बाकायदा डोर लगाने में भी, उनको प्रॉपर तरीके से उनको चेक करना कि अभी भी वो एक्टिव है, अगर एक्टिव है तो कार्रवाई करना, अगर एक्टिव नहीं है तो फिर भी उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लेना। हज़ारों की तादाद में श्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए हैं। ये पतंगबाजी देखें, लाहौर की आबादी आपके सामने है और ये पतंगबाजी जो है, ये पतंगबाजी को रोकने के लिए हमने लाहौर को इनको मोटिवेट किया है, हमने लाहौर के शहरियों से बात की है, हम इनके करीब गए हैं। हमारे जर्नलिस्ट भाई, हमारे वकला, हमारे डॉक्टर, हमारे टीचर्स, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, हम सब ने मिल के ये चीज़ की है। ये सिर्फ लाहौर पुलिस की काबिश नहीं। इन तमाम इकदामात के बावजूद
अगर 1 फरवरी से लेकर आज तक 1000 से ज़ायद मुकदमात का अंदराज होना, क्या आप इसको लाहौर पुलिस की कामयाबी समझते हैं? देखें, 1000 से ज़्यादा मुकदमात का अंदराज होना ये कामयाबी इसलिए है कि हमने वार्न किया, हमने बताया, हमने ड्यूटीज़ लगाई। उसके बावजूद 1000, लाहौर की आबादी लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। उस तमाम आबादी को देखते हुए 1000 का फिगर कोई बड़ा फिगर नहीं, लेकिन वो लोग जो फैसलाबाद से चले, जो कसूर से चले, जो ननकाना साहब से चले, जो शेखपुरा से चले, और उनका ख्याल ये था कि यहाँ पर छतें अवेलेबल हैं, यहाँ पर तिक्का पार्टी चलेगी, यहाँ पर ढोल बजेंगे, यहाँ पर पीले कुर्ते पहने जाएंगे, और यहाँ पर खूनी खेल जो एक जुर्म है वो खेला जाएगा, और नंगी मौत जो छतों पर रक्स करेगी। उनको मायूसी हुई और उनको पकड़ा, और इन 1000 पर्चों में हमारे पास 30% प्लस वो हैं जो बाहर से आए और मायूसी का उन्हें सामना करना पड़ा। अच्छा सर, इन तमाम मुकदमात के बावजूद, इन तमाम इक़दामात के बावजूद अब भी शहर में पतंगबाजी हो रही है, क्यों? क्या लोगों को असर नहीं? क्या लोगों को पता नहीं कि मुकदमा होगा? क्या उन्हें सज़ा का डर नहीं? इसका जवाब आपने अपने शुरू में बड़े ही अच्छे कलमात में जब आपने आगाज़ किया तो आपने खुद ही कह दिया कि क्या ये सिर्फ लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी है? क्या ये तो मैंने आपसे पूछना है ना। ये बेसिकली तमाम, जब तक देखें फयाज भाई, बड़ी एक सिंपल सी बात है, जब तक वालिदैन, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, अगर एक बंदा, एक लड़का जो पतंग उड़ाने के शौक में किसी तरीके से गुड्डी और डोल हासिल कर लेता है और वो अपने वालिद को बताता है कि मैं छत पे जा रहा हूँ गुड्डी उड़ाने, अपनी वालदा को बताता है, अपनी बहन को बताता है, तो अगर उसके लिए दोपहर का खाना छत पे तैयार करके भिजवाया जाता है, अगर उसके लिए छतरी के लिए, साए के लिए छतरी भिजवाई जाती है, अगर उसके लिए मुर्ग मुसल्लम और साथ जूस भिजवाया जाता है, तो इसका मतलब है वो सारी फैमिली इस क्राइम को अबेट कर रही है। हमने बेसिकली ये पूरी सोसाइटी ने मिल के हमने उन वालिदैन को, उन बहनों भाइयों को, उन दोस्तों को ये चीज़ समझानी है कि ये वो जुर्म है। और मैं आपको बताऊं एक चीज़ बड़ी क्लियर, आपने सज़ा की बात की, जिस वक़्त पतंगबाजी का पर्चा हो जाता है ना, तो क्या करैक्टर सर्टिफिकेट बन सकता है? क्या वीज़ा लग सकता है? क्या करैक्टर सर्टिफिकेट बनने के लिए जब खिदमत मरकज़ में जाएंगे तो खिदमत मरकज़ में जो हमारी डिजिटाइज लाहौर पुलिस हो गई है, क्या मुमकिन होगा कि वहाँ पर ये ना आए कि इस बंदे के ख़िलाफ़ ये पर्चा दर्ज है? पूरे करियर के साथ खेला जाता है जिस वक्त किसी पे FIR होती है। देखें, मैं आपको एक बड़ा क्लियर बताता चलूँ, ये वाली चीज़ कहना, इस वक्त 39% डिप है लाहौर में हीनियस क्राइम में, लेकिन ये चीज़ कहना कि क्राइम ख़त्म हुआ है, नो, दिस इज़ द डिप what we have done with our proactive strategy। इसी तरीके से मैं आपको 1 to Z, A to Z, 1 to 10 अपनी वो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ जिसके ज़रिए इस जिन को बहुत हद तक हमने काबू किया, हमने इस चीज़ को डिस्करेज किया, कटेल किया। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो IG साहब का विजन था, जो CCP साहब की हिदायत थी, उनके मुताबिक हमने मेहनत की, एफर्ट की, लोगों से मिल के इसको यहाँ तक लेके आए। DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ अब हम रुख करते हैं सुपर कोप यानी कि SSP ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर अली रज़ा की जानिब। डॉक्टर साहब, जैसे कि DIG साहब ने कहा कि आप सुपर कोप हैं, तो सुपर कोप ने क्या क्या किया है इस शहर को पतंगबाजी से पाक करने के लिए? सर की एक्चुअली गाइडेंस है, सारी एनर्जी जो लाहौर में इस वक्त है और जितना काम हो रहा है, ये DIG साहब ऑपरेशन अली नासिर साहब के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं था। दिन रात काम करना, रात के 2 बजे भी उसी एनर्जी में काम करना, तो ये हमने इनसे सीखा। और लाहौर इसीलिए कंट्रोल में है और पतंगबाजी भी इसीलिए कंट्रोल में। अगर मैं वन लाइनर कहूँ कि जब मेहनत की जाती है विद विजन और विद स्ट्रेटजी, तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। जैसे सर ने बड़ा उसको कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेन किया है कि वो सारी चीज़ें हमने प्रोएक्टिवली की, लोगों को भी बताया, एक्शन भी किए, मीडिया पे भी बताया, फिर अल्टीमेटली पर्चे भी दिए, और वो कॉन्टीन्यूसली इन प्रोग्रेस है हर चीज़, और हम दिन रात उस पर काम करते रहते हैं। अल्टीमेटली अल्लाह ने मेहरबानी की, एक वो खेल जो लोगों के, लाहौर के लोगों के खून में शामिल था, जो इनके जीन्स में शामिल था, उससे इनको मना करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो कि अल्टीमेटली हमारे कमांडर्स की
ज़ेरे निगरानी CCPO किस साहब और इंजेक्शन DI का साहब। आपने इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब इस जीन्स को निकालने के लिए? हाँ, यस, ये मेहनत है और ये एक कमिटमेंट है। ये वाला इंजेक्शन था जो हमने लगाया इनको, और इनको बताया कि ये कानूनन जुर्म है, इस पे माफ़ी नहीं होगी। अल्टीमेटली जब लोगों को ये यकीन होना शुरू हो गया, जो जिसके पीछे एक्चुअली कॉन्टीन्यूस एफर्ट है, तो फिर लोग इससे बाज आए हैं। और जैसे पहले आपने बात की कि 1000 पर्चे हुए, देखा जाए इन 2-3 माह में, तो ये लाखों में इंसिडेंट होते थे, क्योंकि यहाँ करोड़ 1.5 से 2 करोड़ आबादी है, जिसमें यानी कि यहाँ के डॉक्यूमेंटेड जो है वो 1.5 करोड़ है, लेकिन अल्टीमेटली जो लाहौर में है, बाकी सारे इसमें मिलाए जाएँ जो लोग हर रोज़ कम्यूट करते हैं, तो ये 2 करोड़ तक चले जाते हैं लोग जो इधर आते हैं, बाहर से आते हैं। तो 2 करोड़ की आबादी में 1000 के ऊपर एक्शन हर रोज़ होता रहेगा और कुछ अरसा होता रहेगा, तो फिर ये अल्टीमेटली ज़ीरो भी हो जाए। ज़ीरो हो जाए। अच्छा, आप नहीं समझते अली साहब कि ये जो आप पतंगबाजी के मुकदमात दर्ज करते हैं, ये आप जो हैं शाखें काट रहे हैं? एक आम फहम में बात करूं, अगर इनकी जड़ों की जानिब जाया जाए कि कहाँ से ये पतंगे ख़रीद के लाते हैं, कहाँ से ये डोरे ख़रीद के लाते हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और वो पतंगे कहाँ बनाते हैं और डोरे कहाँ बनाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। क्या इस हवाले से कोई हिकमत अमली हो इस सुपर कोप की? बिल्कुल है, 110%। जो कहा जाए कि लाहौर की कमांड का फोकस ही इस चीज़ पे है कि इनके रूट्स काटें। हम जब मीटिंग करते हैं DI साहब का पॉइंट ये होता है कि इनके स्टोर बंद किए जाएं, इनकी फैक्ट्रीज़ को बंद किया जाए, सील किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, रिकवरी की जाए, और फिर वो रिकवरी करके हर चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए, यानी कि वो जो आप कह रहे हैं उस रूट को काटा जाए। तो पतंगे जहाँ जहाँ बन रही हैं, जहाँ जहाँ स्टोर हो रही हैं और जहाँ जहाँ से बिक रही हैं, उन सब पे हम अटैक करते हैं। यही वजह है कि अब अवेलेबल नहीं है। अब जाएँ आप, पतंगे अवेलेबल नहीं है ईजिली, बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगी। तो बहुत खसूसी को चैनल होगा, किसी जगह पे कहीं मिल जाएंगी, और वी आर आफ्टर दैट, और वही वो जड़ है जिसको काटा जा रहा है। दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू काउंटर काइट फ्लाइंग। कितनी की कामयाबी हुई है आपको अपनी स्ट्रेटजी में? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख लें पूरा आसमान खाली है। जैसे DI साहब ने कहा है कि पूरा आसमान खाली है, जबकि ये मार्च में इस वक्त आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ। इस मौसम में, इस हवा में, ये पूरा आसमान रंग बिरंग हुआ था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये इस वक्त एक भी पतंग नहीं उड़ रही? तो दिस इज़ आवर सक्सेस। ये आपके सामने है, बेशक कैमरे के ज़रिए देख लें, आप खुद देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सक्सेस मिली है, और मैं कहूँगा ये 99.9% सक्सेस है। 100% इसलिए नहीं कह रहा कि वो थोड़ा सा लोगों में अभी भी वो शऊर आने की ज़रूरत है। तो जब शऊर आता जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि ये क्राइम है, ये इससे हम छुटकारा हमें लेना है, अदरवाइज़ हमारे खिलाफ कानूनी एक्शन होगा, तो ये लोग बिल्कुल बाज आ जाएंगे। काजी अली, आप लाहौर के कदीमी और सकाफ़ती इलाके के SP हैं, डिवीज़नल SP हैं। आपकी डिवीज़न को सिटी डिवीज़न कहा जाता है, जहाँ पर पतंगबाजी जो है इसका बाकायदा जन्म हुआ, पतंग साजी भी यहाँ पर हुई। कैसा लगता है आपको जब आप जान जोखों में डालकर एक पतंगबाज को पकड़ते हैं या एक पतंग साज को पकड़ते हैं, लेकिन अगले ही रोज़ वो बाहर आकर दोबारा पतंगबाजी शुरू कर देता है या पतंग साजी शुरू कर देता है? क्या कहीं कोई ऐसा सुकम है कानून में जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं? जी डेफिनेटली, जैसा कि आपने निशानदेही की, कानून तो बड़ा सीधा सीधा है और उसके अगेंस्ट जो पनिशमेंट है वो भी एक लिखी पड़ी है, वो अपनी जगह। लेकिन जिस स्ट्रेटजी से, जिस डायरेक्शन को हमने ले के आगे हम चल रहे हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस जो है वो देखने में आ रही है, नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 prong स्ट्रेटजी हमने की। पहला हमारा था जी तशहीर, जितना हो सके जो अवेलेबल वाया, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू हमने तशहीर की। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अलावा स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, हमने सिविल सोसाइटी को एंगेज किया, अंजुमन ताजरान को एंगेज किया, हमने मसाजिद, इवन चर्चेज़ के अंदर हमने जाके ऐलानात करवाए। फिर हमारी जितनी पुलिस मोबाइल्स हैं उनको हमने जो है कन्वर्ट कर दिया, अनाउंसिंग उसके अंदर, वॉकिंग मशीन के अंदर हमने सीढ़ियाँ लगा दी, पैनाफ्लेक्सिंग कर दी। एक तो इससे बड़ा ही मुस्बत जो है वो एक मैसेज थ्रू आउट कम्युनिटी में ट्रैवल किया। एक दूसरा, जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि पतंग साज, उनके ऊपर जो हमने काइनेटिक अपना एक्शन किया। थर्ड, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की, कि फिर डोर टू डोर, रूफ टू रूफ हमने जाके एक्शन किया। तो उससे एक बड़ा ही मुस्बत मैसेज जो है डाउन टू सोसाइटी जो ट्रैवल की। सर यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखें ना, आप लोगों की छतों पर गए, लोगों के घरों में गए, मज़ामत का सामना करना पड़ा, मगर वो पतंगबाज, वो पतंग साज अगले दिन फिर आ गया।
उसने दोबारा पतंगे उड़ानी शुरू कर दी, आपने उसको दोबारा पकड़ा। मेरा ये सवाल है कि आप समझते हैं बहैसियत पुलिस ऑफिसर कानून में कोई ऐसा सुकम है जिसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं? मेरे ख्याल में थोड़ा हमारे प्रीव्यू से ये ऊपर की बात है, इसमें थोड़ी सी कानून साजी की गुंजाइश है, क्योंकि एक ऐसा कभी फेल है जिसमें एक इंसान की जान चली जाती है। मतलब 302 से बड़ा तो जुर्म कोई नहीं है ना जी। अगर ज़ख्मी हो जाए 324 है और सीधा अटैक करती है ये आपकी शहर के ऊपर। तो मेरे ख्याल में कानून के अंदर बिल्कुल गुंजाइश है, कानून साजी के अंदर कानून साजी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आई एम श्योर कि इसको टेकअप किया जाएगा और मुतलका फोरम पे इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून साजी जो है वो की जाएगी। अच्छा डे साहब, जैसे काजी अली से मेरी बात हो रही थी, 302 की भी FIRs हो जाती हैं, 324 की भी हो जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है, अगर हम इन तमाम FIRs का माजी में होने वाली FIRs का जायज़ा लें तो किसी FIR का चालान नहीं हुआ, ये एक कागज़ का टुकड़ा बन गई है। क्यों नहीं कानून साजी की जा रही, क्यों इसकी सज़ा को सख्त नहीं किया जा रहा? अब मैं पतंगबाजी करते हुए पकड़ा जाता हूँ, मुझे पता सुबह ज़मानत हो जानी, मैंने फिर आ जाना, तो ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। देखिए, दो चीज़ें हैं फैज़ भाई इसमें। अभी अगर खुदा न खास्ता पतंगबाजी कोई करता है और कोई ज़ख्मी होता है उसकी वजह से और उसको इंजरी आती है, चाहे गर्दन पे या कहीं और, तो हम उस इंजरी का 324 का इक़दाम कत्ल का पर्चा देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना मालूम जहाँ तक रह गया, इसका बड़े एक आसान सा तरीका है। देखें, जो चीज़ है कि जिस जगह पर आप एक उसका टेक्निकल हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पर एक बंदा हर्ट होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे उस रेडियस से हम लोग देखते हैं, हमारे पास हमारे टेंटिकल्स हैं, इंटेलिजेंस के टेंटिकल्स हैं, हमारे पास हमारी बाकी तमाम चीज़ें हैं, हमारे पास सेफ सिटी के कैमराज हैं, हमारे पास हमारी बाकी क्योंकि हमने ड्यूटीज़ लगाई होती हैं। सो वी गेट टू नो कि एग्जैक्टली कहाँ पर, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे पर्चे नामालूम होते हैं जिनको आप एफर्ट करते हैं तो वो पता लग जाता है। खून कभी जो है ना आपका रायगा नहीं जाता, खून कभी आपका इस तरह से ज़ाया नहीं होता। तो उससे इस दफ़ा भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने FIRs दी हैं उन FIRs में बाकायदा लोगों को चालान किया है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक रह गया जो लेजिस्लेशन है वो तो मैं आपको बताऊँ कि इवन अगर नाजायज़ असला भी पकड़ते हैं तो उसकी भी बड़ा क्लियर है कि जो एक सज़ा है, सज़ा को जब तक आप मसाली नहीं बनाते तब तक आप एक छोटी सी बात करता हूँ, 302 के ट्रायल में फांसियाँ लगना शुरू हो जाएं तो 302 खत्म हो आपका आपके लो वो जो फांसी का एक खौफ है तो आपका वो जो ऑटोमेटिकली आपका वो जो डेटरेंस है उससे आपका वो जुर्म जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। हमने जो FIR दी, जिसने जो जो जुर्म किया, हमने वो सारे सेक्शन ऑफ लॉ लगाए। और मैं ये चीज़ बता रहा था कि जो इसमें से गुडियाँ और डोर पकड़ी गई, उन गुडियों और डोरों को या हमने प्रॉपरली तल्फ कराया या फिर इसको इंश्योर किया कि वो माल मुकदमा जो है वो माल मुकदमा मौजूद रहे। और फिर बैक ट्रैकिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फयाज भाई, आपने जो खुद बात की, आपने जड़ों की बात की, हम शाखों पर नहीं जाते। जब हमने बैक ट्रैकिंग की तो बैक ट्रैकिंग देखिए, गुड्डी उड़ा रहा है, ठीक है, उसने गुड्डी उड़ाई, उसने खरीदी तो है ना, उसने गुड्डी उड़ाई, उसने मजामत की, हमने उसके वालिद पे भी पर्चा दिया, छत उसने यूज़ की, उसके वालिद ने यूज़ करवाई, उसने पुलिस की वर्दी पकड़ी, पर्चा दे दिया, वो रहेगा अंदर और जब तक प्रॉपर गर्मी नहीं आ जाएगी अंदर ही रहेगा, रेस्ट श्योर। बट पॉइंट ये है, उसने ये गुड्डी ली कहाँ से? जहाँ से उसने गुड्डी ली उसने कहाँ से ली और फिर इसकी डोर कहाँ से लगी, ये धागा कहाँ से आया? हमने रायविंड में, चूंग में बहुत बड़ा डोर बनाने वाली फैक्ट्री, हमने फैक्ट्रियों पे इस दफ़ा पर्चे दिए हैं, फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी अभी हमने सिटी में इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिसमें मोर देन 2000 गुड़ियाँ पकड़ी गई। तो वो जो 2-2 हज़ार गुड़ियाँ और बल्क में आपकी डोरें पकड़ी जाती हैं, वो आपकी 1-1, 2-2, 3-3 गुड़ियों वाली नहीं। फिर हमने पतंगबाज एसोसिएशन जो है, उस एसोसिएशन पे हमने काम किया, वो क्रैकडाउन किया। सोशल मीडिया की टीम, जो किसी ने सोचा नहीं होगा, जब इन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया, ऑनलाइन किया, हमने उस ऑनलाइन को इंटरसेप्ट किया, उसको इंटरसेप्ट करके वहां से इनकी डिटेल लेके इन पे कार्रवाई की। इस दफा एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गुड्डीबाजों के पीछे पड़े। लेकिन आपका सवाल फिर वही और मेरा जवाब फिर वही कि हाँ, हमें ज़रूरी तौर पे इस तरह की जो जुर्म है उनकी सज़ा जो है उसको इन्हांस करना ज़रूरी है। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पतंगबाजी के नतीजे में मुअत्तली और ट्रांसफ़रें हैं, ये
क्या लाहौर पुलिस का ही लाहौर पुलिस का हक है इस पे, दीगर अदारों की कोई कोताही, कोई इसमें नहीं नेग्लिजेंसी कि उनको कोई इस बारे में सज़ा दी जाए? क्या हुआ जी, पतंग उड़ी, क्या किया जी, SHO को मुअत्तल कर दिया। अच्छा जी, डोर फिरी, क्या हुआ जी, SP को ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा जी, क्या हुआ, डेथ से हलाकत हुई जी, SSP को ट्रांसफ़र कर दिया। दीगर अदारों में जो ऑफिसर बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, दीगर ज़िम्मेदार महकमे हैं, उनको क्यों नहीं कोई सज़ा दी जाती, उनसे कोई क्यों नहीं इस बारे में पूछता? फयाज़ भाई, मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है, और ये इसमें वी टेक प्राइड इन इट, कि पुलिस ही है जो इसको कंट्रोल कर सकती है। तो फिर बाकी इदारे बंद कर दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसमें सारा ओनस वो हम पे धरते हैं और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, एंड वी टेक प्राइड इन इट और वी डू इट। और जब कहीं पे वो जब एक्सपेक्टेशन टूटती है उनकी, तो गवर्नमेंट डू टेक एक्शन एज वेल। इशू ये नहीं है, इशू यही है कि एक सेंसिटाइजेशन है डिपार्टमेंट में भी, कि अगर हम वो काम उस लेवल पे नहीं करेंगे तो शायद कहीं पूछगछ और बाज पुरस होगी। तो इसमें कोई वो एक नेगेटिविटी नहीं है। यस, सारे डिपार्टमेंट्स जो रेलेवेंट हैं उनके ख़िलाफ़ या उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड टेक ऑल डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड, ताकि वो सारा अपना रोल अदा करें। अच्छा और सर, अकॉर्डिंगली वो शेयर भी, जो उसका शेयर है पनिशमेंट का, वो भी लें। इसमें अच्छा सर, स्मगलिंग रोकनी है पुलिस ने, आटा सस्ता बकवाना है पुलिस ने, डेंगू मच्छर मरवाना है पुलिस ने, पेट्रोल की ब्लैकमेलिंग रोकनी है पुलिस ने, और ज़ख़ीरा अंदोज़ों, ग्रां फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पुलिस ने, प्राइस कंट्रोल कमेटियों का काम पुलिस ने। एक अकेली पुलिस ने क्या क्या करना है? पतंगबाजी भी पुलिस ने रोकनी है? पुलिस है कि कोई जिन है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान में और पंजाब में इट इज़ द पुलिस एंड ओनली पुलिस एंड पुलिस दैट विल डू एवरीथिंग एंड दैट डज एवरीथिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ में कामयाब भी होते हैं। आपको पता, ग्राम फरोशी हो, कहीं पे कोई क्राइम हो, पतंगबाजी हो, एनीथिंग, यू नेम एनीथिंग, और वी आर देयर टू कंट्रोल इट एंड वी सक्सेसफुली डू इट। और ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स भी साथ डेवलप हो रहे हैं और साथ साथ अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो यस, हमें स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन जो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशन है, वी आर देयर और वी आर फुलफिलिंग इट। जब कहीं पतंगबाजी होती है या आतिशबाजी होती है तो पटक करके नाम आता है सिटी डिवीज़न, अंदरून शहर। कैसा फील होता है जब आपको कहा जाता है कि काजी साहब देखें, आपकी डिवीज़न में पतंगबाजी हो रही है, क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? क्या कर रहा है काजी अपनी डिवीज़न में? पिछले 4 महीनों में मैं ये कहूँगा कि सर की गाइडेंस में, डायरेक्शंस में, और सोसाइटी का जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक बड़ा अच्छा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, जितनी अंदरून की मार्केट्स हैं उनके जो सदूर हैं, जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमन कमेटी के जो मेंबरान हैं, हमारे मीडिया के हमारे साथ जो भाई हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह लॉयर कम्युनिटी, हम सारे एक ग्रिड पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम सारे एक ग्रिड पे हैं, टीम मेरी अच्छी है 22 के 22 थानों में अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोएक्टिव होके प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेते हैं और टाइम से हर एक चीज़ को जो है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो टाइम नहीं आया जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। यस, इक्का दुक्का हो जाती है। मीटिंग हो रही हो तो बात हो रही हो पतंगबाजी की, तो यकायक DIG और SSP के साथ साथ दीगर 5 डिवीज़नों के SP आपकी तरफ देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई एज सच जो है वो हुआ नहीं है। माशाल्लाह इतना प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव हैं हमारे सीनियर्स, वो टाइम से हमें एक चीज़ के बारे में आगाह कर देते हैं कि ये आपका एक नेक्स्ट असाइनमेंट आ रही है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। फॉर एग्जांपल आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो गया, लो जी मेरी क्लास हो लगी जी। नहीं, आपने मेरी क्लास ज़रूर मेरे ख्याल लगवानी है, जो कि अभी तक शुक्र है लगी नहीं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। 21 रमज़ान को हमारा यौम अली जो है वो एक बहुत बड़ा हमारा इवेंट है जो अंदरून के अंदर से होता है। आप बिलीव करें कि यकम रमज़ान से DI साहब ऑपरेशन और SSP साहब ऑपरेशन और CPO साहब, CCPO साहब ने मुझे इस चीज़ की तरफ जो है वो निशानदेही कर दी कि बेटा ये चीज़ आ रही है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। रूट विज़िट करें, जो लाइसेंस दारान हैं उनसे जो है एंगेज करें, अंजमन जो हमारी हैं अंदर जो जहाँ जहाँ शॉप्स गुजरनी है रूट की, उनको एंगेज करें। तो मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट सारा मेरी लीडरशिप जो है उनकी तरफ जाता है कि जो टाइम से हमें आगाह कर देते हैं और हम उनकी डायरेक्शन पे चलते हुए जो जो स्टेप्स लेने हैं वो लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अभी तक वो वाली सिचुएशन जो है वो अभी तक नहीं है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि वो ना आए सिचुएशन। DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासर रिजवी,
क्या लाउड एंड क्लियर मैसेज देंगे पतंगबाजों को, पतंग साजों को और पतंगबाजों के वालिदैन को? मैसेज बड़ा क्लियर है। लाहौर पुलिस ने ठान ली है कि गुड्डी नहीं उड़ने देनी। कोऑपरेट करें, साथ चलें, हमारे हाथ मजबूत करें। खिलाफ खड़े होंगे तो जो सज़ा एक चोर की है, जो सज़ा एक मुजरम की है, जो सज़ा एक एक्यूज़ की है, वो सज़ा मिलेगी। हमने पतंगबाजी नहीं होने देनी। माइंड इट, जहन में बिठा लें। जहन में बिठा लें, पतंगबाजी नहीं होनी। बात करते हैं रमज़ान मुबारक में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम हैं लाहौर पुलिस के। रमज़ान मुबारक है जी, पहला अशरा ख़त्म हो गया है, दूसरा अशरा शुरू है। क्या सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है, किन पहलुओं को आप मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे रहे हैं? फैज़ भाई, रमज़ानुल मुबारक का जो माह है उसमें जो सिक्योरिटी है बेसिकली ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसको एक ही प्रॉन्ग पॉलिसी के तहत नहीं चला सकते। जब रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए अगर आपने एक माह पहले से तैयारी शुरू नहीं की तो यू कैन नॉट क्लेम कि आप वाकई कोई ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं या कोई ऐसी ड्यूटी डिप्लॉय कर रहे हैं जिससे कोई चीज़ें बेहतर होंगी। रमज़ानुल मुबारक में हमने सहरी के टाइम मसाजिद की भी ड्यूटी करनी है, अफ्तारी के टाइम भी ड्यूटी करनी है, हमने तरावी की ड्यूटी भी देनी है, हमने मार्केट्स की भी ड्यूटी करनी है, हमने क्राइम जो बढ़ने की तरफ जाता है उसको बढ़ने भी नहीं देना, पेट्रोलिंग को भी इंटेंसीफाई करना है। हमने जो यौम अली से हवाले से जो मजालिस और बहुत बड़ा जुलूस है उस जुलूस की सिक्योरिटी की ड्यूटी भी देनी है, हमने स्नैप चेकिंग भी करनी है, हमने सिक्योरिटी के ओवरऑल जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उनको भी देखना है। पार्क्स में गहमा गहमी बढ़ती है वहाँ भी ड्यूटीज़ देनी है, शहर एतकाफ़ लगते हैं उनकी ड्यूटी देनी है, पुलिस के कैंप मार्केट्स में लगते हैं उनकी ड्यूटी देनी है, वन व्हीलिंग को भी रोकना है। हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो जुमातुल मुबारक के जो एक कट होते हैं, तमाम इज्तिमात होते हैं, जो मसाजिद में गहमा गहमी होती है, लोग नमाज अदा करते हैं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में, हमने उनकी भी सिक्योरिटी करनी है। हमने ईद की नमाज़ें भी पढ़ानी है, हमने ईद के बाद के दिनों की भी सिक्योरिटी देनी है, और फिर ईद के दिनों में और उससे पहले जो इश्तिहारी हैं उनके ख़िलाफ़ हमने प्रॉपर तरीके से कमर कसनी है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी है। सो ये जो रमज़ानुल मुबारक की ड्यूटी हैं, इन ड्यूटीज़ में हम एक चीज़ बहुत करते हैं, वो है सिक्योरिटी प्लान। आई वुड रियली अप्रिशिएट, और मैं कहूँगा कि हमारे जो सुपर कोऑप हैं अली और साथ इनकी जो टीम है, इनके एसपी सिक्योरिटी और इनके 6 डिवीजनल एसपीज़, दे आर पुटिंग देयर लेवल बेस्ट। और इनके साथ जो बाकी तमाम हमारे एसपी डॉल्फन, एसपी एआरएफ और बाकी एसपीज़ की जो तमाम टीम है, दे आर पुटिंग देयर लेवल बेस्ट। हमने अपने सिक्योरिटी प्रोग्राम में बिल्कुल मक्खी पे मक्खी नहीं मारी। हमने पिछले 5 साल में जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है, हमने देखा है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पर लेकुना था, कहाँ पर पुलिस की ड्यूटी ठीक नहीं थी, कहाँ पर हमने बेहतर करना था, हमने उसको बेहतर किया है। हमने बड़ा क्लियर किया है कि पिछले 5 साल का तमाम प्रोग्राम देखा है कि कहाँ पे कोई लैप्सेस आए, कहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए थी, कहाँ पर ऑडिट ऑफ स्ट्रेंथ में कमी आई, और हमने खुद अपना सेल्फ ऑडिट करके हमने एक एक जवान ऑडिट ऑफ स्ट्रेंथ करके एक एक जवान निकाला है, अपनी जो इनफेक्टिव नफरी है उसको कम किया है, इफेक्टिव नफरी को बढ़ाया है। और यही वजह है कि इस दफ़ा हमने लास्ट टाइम जो कैटेगरी A+, A, B कैटेगरी के मसाजिद में ड्यूटी लगती थी और वो मसाजिद जहाँ पे नमाजियों की तादाद कम थी, इस दफ़ा उनमें से भी हमने 1500 प्लस मसाजिद को उस तमाम ड्यूटी के उस चीज़ में लेके आए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ कि आपने एनालिसिस किए, आप बैठे। हमने एक दफ्तर में, चलें आपसे बात कर लेते हैं, हमने एक ऑफिस में चीज़ की है, एक थिंक टैंक के नाम से हमने एक तमाम एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं। उसमें वो थिंक टैंक हर डिवीजनल एसपी का अपना थिंक टैंक है, फिर हमारा डीआईजी ऑफिस में मेरा, एसएसपी ऑप्स का, एसपी सिक्योरिटी का अपना थिंक टैंक है। हम बैठते हैं, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। हम लोग काम करते हैं मोर देन 22 आवर्स। जब आप 20-22 घंटे काम करते हैं तो आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं। हम इस चीज़ को समझते हैं, हम अपने काम को इंजॉय करते हैं, इस काम में मज़ा लेते हैं। क्यों मज़ा लेते हैं? खिदमत खल्क है ना, इसमें मज़ा बहुत है। जब कोई ड्यूटी ठीक लगती है ना,
जब कोई नमाजी सुकून से नमाज पढ़ता है, जब कोई फैमिली सुकून से जाके मार्केट में शॉपिंग करती है, जब कोई फैमिली सुकून से जाके किसी जगह पे जाके इजीली अपनी फैमिली के साथ स्कूल, कॉलेज या किसी एंटरटेनमेंट की जगह पे जाते हैं, जब अच्छे तरीके से इत्तिकाफ करने वाला इत्तिकाफ में बैठता है, तो यकीन करें उसके जो दिल का सुकून है, हमारी ड्यूटी पूरी हो जाए। अच्छा, इस सारी ड्यूटी जो आपने मुझे इतनी सारी ड्यूटीज़ गिनवा दी, इन 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 तमाम ड्यूटीज़ के दरमियान में सहरी और अफ्तारी भी आती है, वो कब करते हैं? जवानों के साथ नहीं, कब करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। ड्यूटी उसके लिए टाइम है? सर देखें, बात बड़ी चीज़ है। DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासर रिजवी इतनी सारी ड्यूटियाँ करने के बाद अपने लिए सहरी और अफ्तारी में टाइम कैसे निकालते हैं? DIG ऑपरेशन एक फर्द का नाम नहीं, इट्स ए टीम। लाहौर टीम ने ये क्लियर किया है, हमारी सहरी भी गाड़ी में, हमारी अफ्तारी भी सड़कों पे, हमारी तरावी भी बाहर, लोग नमाज पढ़ें, लोग सहरी करें, लोग अफ्तारी करें, हम ड्यूटी करेंगे। क्योंकि मुजाहिदों की सहरियाँ और अफ्तारियाँ, हमारे वो फौजी भाई जो बॉर्डर पे जाके सहरी और अफ्तारी कर रहे हैं, जो अपने खून के नजराने पेश करते हैं, हम तो यहाँ पे सेटल्ड एरिया में, हम बाहर सड़कों पे सहरी अफ्तारी नहीं कर सकते। एक खजूर और पानी काफ़ी नहीं है, कितना खाएंगे? ये ज़िंदगी जो है ना, ये ज़िंदगी वक्फ की हुई है लाहौर पुलिस ने लोगों के लिए। हमने ये ठान ली है कि लोगों के लिए जीना है, क्योंकि एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर अल्लाह को राज़ी करना है ना फयाज भाई, तो अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह ताला खुद ब खुद राज़ी हो जाए। अच्छा अली साहब, रमज़ान के आखिरी अशरे में लोगों का रुझान आता है शॉपिंग की तरफ, तो उस दौरान स्ट्रीट क्राइम जो है उसका जिन भी बोतल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वारदातों में इजाफा देखने में आता है। इस मरतबा क्या हिकमत अमली है सुपर कोप SSP ऑपरेशन की? देखिए, जैसे सर ने बताया है, जैसे हमारी रमज़ान में यकम रमज़ान से ऑनवर्ड ना हमारे लिए बड़ा स्पेशल महीना होता है। रोज़े तो हैं ही हैं, साथ में ड्यूटियाँ, साथ में वही खिदमत खल्क, लोगों को अच्छे तरीके से इबादत करने का मौका देना बाहिफाजत तरीके से, और हम बाहर खड़े हों, इसमें बड़ा सुकून है और इसको हम बड़ा एंजॉय करते हैं। इससे ये जो क्राइम कंट्रोल है, दैट इज़ अल्टीमेटली हमारा एक ब्रेड एंड बटर है और हमारा मेन सब्जेक्ट है। हम सबको पता है, और पुलिस वालों को और स्पेशली लाहौर पुलिस को, हमारी कमांड इसमें बड़ी सेंसिटाइज्ड है कि जो रमज़ानुल मुबारक है, इसके आखिरी अशरे में क्राइम बढ़ना है। उसकी वजह है कि लोग बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत सारे लोग बाहर क्राइम कमिट करते हैं। उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है, पेट्रोलिंग से लेके, प्रिवेंटिव से लेके, POTO के पकड़ने से लेकर, नाकाबंदी से लेकर, हमारे सेफ सिटी के कैमरास की मदद से, हमारी पेट्रोलिंग की मदद से हम वो सारे स्टेप कर रहे होते हैं जिसमें हम उसको कंट्रोल करें। और इसका प्लान पहले बन चुका है, वो सबको ब्रीफ हो चुका है, उसके मुताबिक तमाम पेट्रोलिंग करेंगे, उसके मुताबिक तमाम अपनी स्नैप चेकिंग करेंगे, उसके मुताबिक तमाम अपने POs पकड़ेंगे, रेड्स बढ़ जाते हैं। सो जैसे जैसे ईद नज़दीक आती है, हमारी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लोग शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, हम उनको ज़्यादा सिक्योर करते हैं, और उसके पीछे पूरा प्रोसेस है। जैसे अभी सर ने बात की कि एक बाकायदा थिंक टैंक है, वो पीछे बैठ के सोचता है, छोटी छोटी चीज़ें देखता है, इफेक्टिव नफरी निकालता है, चीज़ों को चेंज करता है, क्राइम मैपिंग करता है, क्राइम अकॉर्डिंग टू जो चेंज हो रहा होता है, क्योंकि क्राइम चेंज होता है, उसके मुताबिक उसकी डिप्लॉयमेंट करता है, पेट्रोलिंग प्लान चेंज करता है, टाइमिंग चेंज करता है कि शाम को वारदात हो रही है, सुबह के टाइम वारदात हो रही है, सहरी के टाइम हो रही है, अफ्तारी के टाइम हो रही है, वो सारी चेंजेस आती हैं। वो पीछे बैठ के, जिसको हेड DI साहब ऑपरेशन कर रहे होते हैं और बाकी टीम साथ बैठ के उसको प्लान कर रही होती है, आफ्टर इनपुट फ्रॉम ऑल डिविजनल SPs। उसकी ये सारी चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हमें एक महफूज और पीसफुल लाहौर मिलता है। तो वो जो आपने क्राइम की बात की, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उसका पहले से प्रिवेंशन शुरू हो चुकी है। अगर आप डिविजनल SP से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि इसका पूरा प्लान उनको मिल चुका है, जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है और क्राइम को कंट्रोल रखना है। डिविजनल SP, फिर काजी साहब आपकी तरफ मैं रुख करता हूँ। शहर की तकरीबन बड़ी मार्केटें आपकी जुरिडिक्शन में हैं, बड़े शॉपिंग सेंटर आपके पास हैं, बड़े बाज़ार आपके पास हैं, आपने क्या सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है? किस तरह इन अयाम में आपकी डिवीज़न, आप जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे? जी मलिक साहब, जैसे SSP साहब ऑपरेशन ने बताया कि ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान के अंडर फिर सिटी डिवीज़न का सिक्योरिटी प्लान आते हैं। जैसे कि आपने निशानदेही की कि मुख्तलिफ जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं और गढ़ हैं, बाज़ार हैं हमारे पास सिटी के एरिया के अंदर, उसके लिए भी इसी तरीके से सिक्योरिटी प्लान मुरतब दे दिए गए हैं। इसमें ना सिर्फ पेट्रोलिंग्स,
नाकाजात, स्टैटिक ड्यूटीज़, बल्कि जैसे सर ने कहा प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जितने प्रीवियस रिकॉर्ड याफ्तगान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ बड़े शद्द-ओ-मद से हो चुका है। जितने रॉबर्स हैं, जितने स्नैचर्स हैं, जितने झपट्टे मारने वाले हैं, शॉप की रॉबरीज करने वाले हैं, तमाम का डाटा ले लिया गया है। साथ साथ जो रॉबरीज़ हैं इनके साथ साथ यहाँ पे हमें पुरानी दुश्मनियों का भी जो है वो देखना पड़ता है। सिटी के अंदर आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ भी प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अपनाते हुए उनको पाबंद किया जा रहा है कि वो भी ईद के नज़दीक इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं करेंगे। इस ज़िमन में SSP साहब ऑपरेशन की तरफ से हमें हर डिवीज़न को एक सफिशेंट जो है नफरी वो आज की डेट में हमारे पास आ चुकी है, और वो भी डॉल्फिन की ट्रेंड नफरी। उसके साथ हमारे पास मोबाइल मोटरसाइकिलें जो हैं उनको मोबाइल रखने के लिए वो भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम है उसके अंदर सिटी डिवीज़न ने भी अपने आप को एडजस्ट करके प्रिपेयर कर लिया है, तैयार कर लिया है कि इंशाअल्लाह ये जो अपकमिंग चैलेंज है हम इसको बड़ा अप होके और इसको फ्रंटल इंशाअल्लाह इसको टेक ऑन करके हम बड़े ही इज़्ज़त से इंशाअल्लाह इससे नबरदज़मा होंगे। आपने बातें सुनी तीनों अफसरान की, DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी, सुपर कोप SSP ऑपरेशन डॉक्टर अली रज़ा और SP सिटी काजी अली की। तंगबाजी से लेके रमज़ान सिक्योरिटी और ईद सिक्योरिटी के हवाले से इन तीनों अफसरान से मुफस्सल गुफ्तगू हुई। DIG ऑपरेशन का कहना है कि पतंगबाजी नहीं होगी और रमज़ान में सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। लोग इबादत करें, हम उनकी हिफाजत करेंगे। यहाँ प्रोग्राम फ़र्ज़ जुर्म स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।